मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, पहला अधिकार, सूत्र नंबर 15 पर अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ मति ज्ञान के और भी भेद की चर्चा की कि मति ज्ञान कैसे काम करता है। तो अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ऐसे जानने की प्रोसेस है, सब जीवों को होती है ना। अच्छा, केवली परमात्मा को होती है कि नहीं? इस तरह से अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, बोलो। केवली परमात्मा को अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा होता कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कारण उनको दोनों होते ना। क्या? ज्ञान और प्रत्यक्ष हैं? केवल ज्ञान। ये आंसर है। ये मति ज्ञान के भेद हैं। केवल ज्ञान मति ज्ञान नहीं है। क्या बोला? जिन जीवों को मति शुद्ध ज्ञान होता है उन जीवों को इस प्रकार से जानना होता है। केवली परमात्मा को मति ज्ञान है ही नहीं, ये तो केवल ज्ञान ही है। समझ आई बात? इसलिए उनको ऐसे प्रोसेस नहीं होती अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये मति ज्ञान के भेद हैं। केवल ज्ञान में ऐसा जानना नहीं होता। ठीक है। अब कल अपन चर्चा कर रहे थे आत्मा के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, आत्मा के बारे में। पर पदार्थों की बात हुई, अब ये आत्मा के बारे में अवग्रह, ईहा आदि कैसे होगा। तो अपने कल पहली लाइन पढ़ ली थी, जीव को अनादिकाल से अपने स्वरूप का भ्रम है, इसलिए पहले आत्मज्ञानी पुरुष से आत्म स्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि आत्मा ज्ञान स्वभाव है। तत्पश्चात पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारण इंद्रिय द्वारा तथा मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में लाकर अर्थात पर पदार्थों की ओर से अपना लक्ष्य खींचकर जब आत्मा स्वसन्मुख लक्ष्य करता है, तब देखो अब भाषा कैसी आएगी। ये भाषा है, पर पदार्थों की ओर से लक्ष्य अपनी ओर खींच कर, तो ये खींचा खांची कुछ होती नहीं है। जैसे एकदम सरल, अभी स्यादवाद शैली है ना। अभी अपन सब स्वाध्याय करने बैठे, तो स्वाध्याय करने बैठे तो अपने मन और इंद्रियों को मर्यादा में ले आए। कैसी मर्यादा में ले आए? अशुभ से हटा लिया और शुभ में ले आए। अभी पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का पाप रूप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ का कोई परिणाम है? अभी क्या बोला? क्या बोल रहे हैं भैया? अशुभ से अपनी बुद्धि को मर्यादा में लाना और शुभ में लेके आना। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों पर पदार्थ की ओर से लक्ष्य खींचकर और देव शास्त्र गुरु में लगाना। क्या बोला? तो अब लग गया कि नहीं लग गया? तो क्या खींचातानी करनी पड़ी? अभी अशुभ से शुभ में आने के लिए कितनी खींचतान करनी पड़ी, ये बताओ। बोलिए भाई साहब। कुछ नहीं करना पड़ता है। हाँ, अब अशुभ से हटे तो शुभ में लगे, तो ये एक सहज कार्यक्रम है। ऐसे ही ये शुभ का लक्ष्य भी छूटकर स्वभाव सन्मुख होता है। तो अभी अगर कोई पूछे कि ये लोग बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो भैया ये अपने अशुभ रूपी कार्यों से
अपने को मर्यादा में लाते हैं और वहाँ से अपने उपयोग को खींचते हैं और देवशास्त्र में लगाते हैं। ऐसी एक भाषा बन जाएगी। समझ आई? पुरुषार्थ की भाषा ऐसी होती है, होनार की भाषा दूसरी होती है। क्या बोला? काम 5 समवाय से होते हैं। और खींच कर ये शब्द सुन के उपयोग को खींचने लग जाता है। अब स्यादवाद शैली है। अब दूसरा समझो कि हम यहाँ पे बैठ तो गए देवशास्त्र के समीप में, लेकिन उपयोग हमारा कहाँ पर है? उपयोग तो पत्नी बच्चों में ही है। आज ऑफिस का क्या काम करना है, कैसा करना है, आज वो चेक ला बुनाना है, आज फलाना ढिकाना। अब कोई महिला तो विचार कर रही है कि आज शाम को क्या खाना बनाएंगे, तो कहेंगे भैया उपयोग को वहां से हटाओ, इधर लाओ, तब तो समझ में आएगी बात। तो जैसे वहां से उपयोग हटाने का उपदेश है, और स्वरूप कैसा है कि सहज पने वहां से हटता है ना। जैसे अभी कहते ना रुचि अनुयायी वीर कि पता है कि 3:15 से क्लास चालू है और पूर्व में कोई दूसरे काम है ना। समझो बर्तन लगाने हैं, समझो किसी को चाय बना के देनी है, समझो किसी को फल बना के देने हैं, या खुद ही कुछ खाना पीना है, तो वो पूर्व में सारे काम निपटा के अपना ये प्रोग्राम में अपन ऐड हो जाते हैं। तो उधर से करने की तरफ से की भाषा से बात करी जाती है, इधर स्वभाव से बात करी जाती है। ऐसी अनुभूति के काल में अब क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें इसलिए की कि कोई ऐसा ना समझे कुछ खींचतानी करनी है कुछ ऐसा। तब क्या होता है? प्रथम सामान्य स्थूलतया आत्मा संबंधी ज्ञान हुआ, वह आत्मा का अवग्रह अर्थावग्रह हुआ। तत्पश्चात स्वविचार के निर्णय की ओर उन्मुख हुआ, सो ईहा, और निर्णय हुआ सो अवाय है। क्या कह रहे हैं? हमने आत्मज्ञानी पुरुष से सब बातें सुनी समझी है ना, और अब समझी तो कह रहे हैं कि जो आत्मा संबंधी ज्ञान, आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, अब सो विचारों में आ गया। विचार चेष्टा है ना, और निर्णय की ओर उन्मुख हुआ, सो निर्णय हुआ सो अवाय है। अर्थात इहा से ज्ञात आत्मा में यह वही है, अन्य नहीं, ऐसा दृढ़ ज्ञान सो अवाय है। आत्मानुभूति प्रकट होने के लिए दृढ़ ज्ञान चाहिए। समंत भद्राचार्य देव का रत्नकरण शावकाचार्य में तीसरे चौथे श्लोक में लिखा है, तत्तो यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। ऐसा एकदम डिसाइडेड ज्ञान, तो मैं करता हूँ तो मैं भोगता हूँ तो फिर ऐसे परिणाम हो जाएं तो फिर क्या, वगैरह वगैरह सुबह चर्चा चल रही है। पर पदार्थ की क्रिया स्वतंत्र हो रही है, शरीर की क्रिया स्वतंत्र हो रही है, कर्मों का बंधना छूटना स्वतंत्र चल रहा है ना, और वहाँ परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं वो क्रमबद्ध में स्वतंत्र हो रहे हैं, और वहीं पर ज्ञान है और वहीं पर ज्ञायक है। ज्ञायक क्या कर रहा है? बस मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, बस इतना ही हूँ, यही हूँ, जानता भी नहीं, जानने का कार्य भी मेरा कार्य नहीं, भले ही भेद से कहा जाता है, लेकिन मैं तो अभेद तत्व हूँ। बस यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है। अब हम क्या करा करें, क्या नहीं करा करें, कैसा सोचें कैसा नहीं सोचें, इनका करें कि उनका करें, पूरी बात खत्म हो गई। कृत हुआ, निष्काम हुआ। बस पत्नी बच्चे, किनके बच्चे किनकी पत्नी। प्रथमान योग की शैली ऐसी है
कि जब उन्होंने देखा ओहो ये माता पिता ने क्या कर लिया, तो उन्हें मुनि दीक्षा लेने का भाव उत्पन्न हुआ। ये तो सब व्यवहार के कथन है। परमार्थ क्या है? प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने स्वकाल में अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। ये पूरा व्यवस्थित तत्व ज्ञान होना। क्या बोल रहे हैं? यहाँ से ज्ञात आत्मा में यह वही है, अन्य नहीं, ऐसा दृढ़ ज्ञान सो अवाय है। आत्मा संबंधी कालांतर में फिर कोई संशय नहीं हो, विस्मरण नहीं होना, सो धारणा है। बार बार हाँ 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 सही बात है, अपन ज्ञायक हैं ज्ञायक हैं ज्ञायक हैं, तो समझ लेना अभी धारणा नहीं बनी। क्या बोला? अभी धारणा नहीं बनी। अभी ऐसा मुझे पर से लाभ होता है, शरीर की क्रिया से लाभ होता है, स्वयं ही कोई शरीर की क्रिया हुई, कोई ऐसे भाव उत्पन्न हो गए दया दान के, और अपने अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है आज तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो देह की क्रिया में रीझ रहा है, उसको लाभ हानि जान रहा है, उससे भला बुरा होता है। यहाँ तो कह रहे हैं बस एक ही मात्र यहाँ कर्ता ज्ञायक विराजमान है, बस। बोलो। लिखा है परमानंद स्तोत्र में, तिल मध्य तेलम, ऐसे देह मध्य यथा शिवम। जैसे तिल में तेल है, ऐसे यहाँ देह के मध्य में यथा शिव, शिव स्वरूप भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। बोलो क्या है भगवान आत्मा? क्या करता है? जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप मेरा है, ऐसा। यहाँ तक तो मति ज्ञान में धारणा का अंतिम भेद हुआ। इसके बाद यह आत्मा अनंत ज्ञानादि शांत स्वरूप है। इस प्रकार मति में से प्रवलंबित तार्किक ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान की पूरी प्रोसेस होने के बाद शुद्ध ज्ञान होता है, और जो नए होते हैं वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है, मति ज्ञान की नहीं। क्या बोला? नए शुद्ध ज्ञान में होते हैं। पूरा स्वरूप भाव भाषित हुआ मति ज्ञान से, और फिर शुद्ध ज्ञान में अन्य को मुख्य गौड़ किया, स्वभाव को मुख्य किया। शुद्ध न की विषयभूत वस्तु यही मैं हूँ, बस उसी में मैं बना स्थापित हुआ। देखो क्या कह रहे हैं, भीतर स्व लक्ष्य में मन और इंद्रियां निमित्त नहीं है। जब जीव इनसे अंशतः पृथक होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। ये अपने बारे में अवग्रह इहा अवाय धारणा, और फिर शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान में शुद्ध न की विषयभूत वस्तु को मुख्य किया, अन्य सबको गौड़ किया, और वहीं वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी में परिणति स्थिर हुई, तो ये रत्नत्रय प्रकट होते हैं। अब देखो नीचे बहुत अच्छी बात कही है, अवग्रह या ईहा हो, किंतु यदि वह लक्ष्य चालू न रहे तो आत्मा का निर्णय नहीं होता। क्या बोला? अवग्रह हुआ, ईहा हुई, लेकिन वो लक्ष्य बना ही नहीं रह जाए तो आत्मा का निर्णय नहीं होता, अर्थात अवाय ज्ञान नहीं होता। इसलिए अवाय की अत्यंत आवश्यकता है, निर्णीत ज्ञान। अब देखो गलती क्या करते हैं लोग, हम तो चिंतन ही नहीं चला, चिंतन ही नहीं चलता। उस टाइम चिंतन नहीं, तो गुस्सा आ गई हमको, चिंतन ही नहीं चला। हमको गुस्सा आ गई और चिंतन नहीं चला, तो चिंतन क्या करोगे? क्या बोला? कम चले चिंतन। अच्छा, हम तो बहुत चिंतन करते, बहुत चिंतन करते। तो कह रहे हैं चिंतन कम होए ज्यादा होए, तुम ये निर्णय करो कि कौन हूं मैं। चिंतन से काम नहीं होता,
डिसीजन से काम होता है। जब आपने निर्णय कर लिया मैं अकर्ता ज्ञायक वस्तु हूं, तो फिर गुस्सा किसको आ गई? अभी तो तत्व विचार ही नहीं हुआ। बोलो, आशव तत्व को जीव तत्व समझ के बैठे, पर पदार्थों में इस टनिस की कल्पना लेके बैठे, देह दृष्टि रख के बैठे, ये स्त्री पुत्र आदि घर दुकान मकान मेरा है ऐसा निर्णय करके बैठे विपरीत। अब चिंतन किसका करोगे? प्रश्न ये है, क्या चिंतन करोगे? बोलो। तो तुम्हारा सही होगा तो चिंतन सही होगा। हाँ, चिंतन है नहीं, ज्ञानता है जी, वो तो ज्ञानता है, चिंतन है। बोलो, तुम्हारा घर कितने बेडरूम का है, कितना BHK है? बोलो। घर ही नहीं है मेरा, मैं तो अपना समझ आ रही बात? अब वो हमारा ज्ञान घर पे उछलता हो, हमारा घर है और हमें चिंतन करना है, तो क्या चिंतन करोगे? वही बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, और फंस गए और फिर वही बोल रहे बहेलिया आएगा दाना डालेगा। बोलो, ये अवाय कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। अवाय जो है ना, अवाय जो अपन पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, ये निर्णीत ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण है, और चिंतन आशव तत्व है। इतना बड़ा अंतर है दोनों में। चिंतन क्या है? आशव तत्व, और निर्णय क्या है? कारण सम्यक दर्शन, और फिर कार्य प्रकट होगा अल्पकाल में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? चिंतन चाहिए, निर्णय कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत चिंतन चल जाए तो प्रसन्न हो गए। आत्मा की कुछ कुछ, हाँ सही बात है, आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाली, सही बात है, अपनी पर्याय है, सही बात है, वो क्रमबद्ध में होती है। आंसू में ऐसा चिंतन चला। चिंतन, तुम ये बताओ तुम कौन हो? ये बताओ। पूरा चिंतन आत्मनिर्णय के लिए है, डिसीजन तो बदला नहीं, थॉट प्रोसेस बदली नहीं, सोच हमारी बदली नहीं, पर पदार्थों में इस टेनिस की कल्पना छूटी नहीं। सुबह चर्चा चल रही थी, राग हे निरर्थक भाषित हुआ नहीं, राग से पर में काम होता है। वो तो हम पहुंच गए टाइम पे, तो हमने बचा लिया उनको। राग क्या है? निरर्थक तत्व। जैसी अज्ञानता है वैसा तो विश्व में काम ही नहीं होता, और तुम्हारी अज्ञानता तुम्हारे लिए अनर्थकारी बन रही है, और तुम समझ रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, कॉलर अप कर रहे हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। बोलो, क्या बोल रहे हैं? इसलिए अवाय की अत्यंत आवश्यकता है। ये क्या होता? अवग्रह हुआ, ईहा हुई, थोड़ी सी चर्चा सुनी, और हाँ 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 आत्मा, सही बात है, आत्मा आत्मा। अब वो लक्ष्य चालू नहीं रहे तो आत्मा का निर्णय नहीं होता। सिर्फ सुनना और चिंतन नहीं, डिसीजन करो द्रव्य गुण पर्याय से मैं क्या वस्तु हूं। चार अभाव की चर्चा पूछे हैं तो सब चार अभाव की के नाम बता देंगे और चार अभाव की परिभाषा बता देंगे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रही कि जीव में और शरीर में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसका नाम अत्यंत अभाव। तो जीव द्रव्य का शरीर में, ये पुद्गल में अभाव, सो अत्यंत अभाव। इसका नाम है कि तुमने चार अभाव सीखे। बोलो, और हम ये तो कह देंगे, परिभाषा सुना देंगे। तो अवग्रह हुआ, थोड़ी बहुत ईहा हुई, अवाय तो हुआ ही नहीं। और फिर शरीर में कुछ उथल पुथल हुए तो फिर औंधे मुंह गिर पड़े, फिर अभाव नहीं याद आया कि ये तो अभाव है।
आत्मा का तो शरीर में अभाव है। शरीर में कोई रोग आदि हुआ, मुझे ही हो गया। अब तो कह रहे हैं आत्मा का शरीर में अभाव है। बोलो, कितनी बड़ी अज्ञानता है कि शरीर में कुछ होने पर मुझे दुख होता है। मुझे तो दुख इस बात से होता है कि शरीर मेरा है, मुझे कुछ हो गया। यहाँ से मिथ्याचार की पर्याय उत्पन्न हो रही है। वो दुख शरीर में नहीं होता, वो आत्मा में होता है दुख। पहले बहुत बार चर्चा आई है, सिर में दर्द होता है कि नहीं होता? सिर में दर्द, मीनल बहन जी, सिर में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द होता कि नहीं होता? बोलो। नहीं होता। आज तक किसी को सिर में दर्द नहीं हुआ, आज तक किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ। दर्द तो आत्मा की पर्याय है, मिथ्याचारित्र, वो शरीर में नहीं होती। शरीर का लक्ष्य है और दर्द हुआ आत्मा में, मिथ्याचारित्र। वही समझ रहा है शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द होता कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, बात ही नहीं सुनी ये वाली पहले कभी। बोलो। अज्ञान, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अज्ञान, मैं शरीर हूं, ये अज्ञान और भ्रांति, और अज्ञानता भ्रांति से मिथ्याचार की पर्याय उत्पन्न हुई, वो है दर्द। मिथ्याचार की पर्याय है दर्द। दर्द कहो, आकुलता कहो, कषाय कहो, राग द्वेष कहो, हिंसा बोलो, झूठ बोलो, कुशील बोलो, सब उसी मिथ्याचार की परिणति के नाम है। वहां पे हुआ दर्द, मिथ्याचार की पर्याय उत्पन्न हुई। सिर में क्या हुआ? सिर में तो पुद्गल परमाणुओं में कुछ परिणमन हुआ, जो उसको अनिष्ट भाषित हो रहा है। लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन अनिष्ट भाषित हो रहा है। तो इसी अज्ञानता से दर्द होता है। दर्द शरीर में नहीं होता। सीधा सीधा एग्जाम्पल है। बोलो मीनल बहन जी, वो डेड बॉडी में आग लगा दी, अगर शरीर में दर्द होता हो तो फिर शरीर में दर्द होना चाहिए ना। डेड बॉडी को आग लगाई जब, तो कहाँ हो रहा दर्द? डेड बॉडी दौड़ रही, भाग रही, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? शरीर में दर्द नहीं, फीलिंग बॉडी है। फीलिंग बॉडी में फीलिंग होती है, शरीर में नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव, तो कह रहे हैं अवाय की अत्यंत आवश्यकता, अत्यंत आवश्यकता है। अवाय करना नहीं है, सबको शांति चाहिए। अवाय करना नहीं है, सबको आत्मानुभूति चाहिए। अवाय करना नहीं है, सबको संयम चाहिए। बोलो, निर्णय के मैं कौन हूं, इस निर्णय के बिना कौन सा धर्म होएगा? कौन सी शांति हो जाएगी? कौन से रत्नत्र प्रकट होंगे? बोलो। ये तो स्पष्ट लिखा है एकदम। अवाय क्या बोल रहे हैं? फिर से ऊपर की लाइन, आत्मज्ञानी पुरुष से आत्म स्वरूप को सुनकर युक्ति के द्वारा निर्णय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं द्रव्य गुण पर्याय से कौन सी वस्तु हूं? मेरे में और दूसरी वस्तु में कौन सा अभाव है? जब अत्यंत अभाव की दीवार है तो पर द्रव्य में कुछ होने पर मेरे में क्या होता है? ऐसा स्वरूप जानकर वो धीरे धीरे, वो दुख है ना, दुख चार प्रकार का है। स्वरूप जानने पर अनंतानुबंधी दुख मिटता है, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन दुख बना रहता है, इसी स्वभाव के आश्रय से दूसरा दुख मिटता है, तीसरा दुख मिटता है, संजुलन कषाय शेष रह जाती है। सिर पर सिगड़ी जल रही होती है और पानी की लाइन की तरह दुख उत्पन्न होता है। बस जानना होता है, वो मिट जाता है। क्षण क्षण स्वभाव के सन्मुख होते हैं, कौन दुखी करेगा उनको? बोलो। सिर पर सिगड़ी जलने पर भी दुख क्यों नहीं हो रहा?
तो निर्णय करो कि हमारे सिर पे कोई सीढ़ी रख के तो दुख होता है कि नहीं होता? सीढ़ी रखने पर दुख होगा कि नहीं होगा? श्यालनी पैर में भक्षण करे दुख होगा कि नहीं होगा? शरीर की क्रिया से दुख नहीं होता। अज्ञान, मोह और ये मिथ्याचारित की जो पर्याय, ये दुख है। और ये दुख अवाय से मिटता है। निर्णय करो, निर्णय करोगे मोह मंद होगा, अज्ञानता मिटती जाएगी, बाहर में शांति पड़ती जाएगी और स्वभाव सन्मुख होगा तो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट जाएंगे, रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे। सुखी हो गया अनंत काल के लिए और वो सुख बढ़ता चला जाएगा, दुख मिटता चला जाएगा। दुख कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ऐसा अप्रत्याख्यान के उदय में दुख होता है, प्रत्याख्यान संबंधी उदय दुख होता है, संजुलन संबंधी दुख होता है, स्वभाव के आश्रय से मिटता जाता है। ऐसा यह ज्ञान होते समय विकल्प, राग, मन या पर वस्तु की ओर लक्ष्य नहीं होता, किंतु स्वसन्मुख लक्ष्य होता है। देखो सब चीजें हैं, विकल्प है, राग है, मन है, पर वस्तु है, पर ज्ञान का लक्ष्य उस ओर नहीं होता। ज्ञान का लक्ष्य किधर है? स्वभाव की ओर, स्वसन्मुख लक्ष्य होता है। सो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को अपना आत्मा का ज्ञान होते समय इन 4 प्रकार का ज्ञान होता है। धारणा तो स्मृति है। जिस आत्मा को सम्यक ज्ञान, अब देखो अब आगे की आखिरी लाइन बहुत सुंदर आ रही है, सबके प्रश्न आते हैं बार बार, सुनो लिखा हुआ मिला है। देखो, जिस आत्मा को सम्यक ज्ञान अप्रतिहत निर्बाध भाव से हुआ हो, उसे आत्मा का ज्ञान धारणा रूप बना ही रहता है। मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान धारणा रूप बना रहता है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। अब जान किसको रहा है? अनुभूति से छूट गया, अब पर लक्ष्य हो गया, पर को जान रहा है। वो बोले कुछ बोले, हाँ मैं स्त्री हूँ, लेकिन धारणा में क्या है? मैं तो आत्मा हूँ। समझ आ गई बात? क्यों ये तुमने काम बिगाड़ दिया? नहीं, हमने तो सही करा था। धारणा में क्या है? अकर्ता हूँ। अरे आज तो क्या बढ़िया दाल बाटी बनाई। धारणा में क्या है? अभोक्ता हूँ। समझ में आ रही है? वो ज्ञान प्रशस्त है, पर का कर्ता भोक्ता अपने को नहीं जानता। अब उसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, अब उसका ज्ञान सब नयों में प्रवर्तमान है। शुद्ध ने धारणा में, धारणा में कौन है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ। शुद्ध ने धारणा में, अब जो बोलेगा सो व्यवहार ने से बोलेगा। मेरी 96,000 रानी असद्भुत व्यवहार ने से बोल रहा है। धारणा में क्या है? एक ही काल में धारणा और एक ही काल में वो व्यवहार के शब्द, 2 काल नहीं है। ये गजब की बात है। सम्यक ज्ञानी का ज्ञान अब नयों से प्रवर्तमान होता है। अरे हमारा वो वाला हाथी कहाँ है? हमको जाना है, वो वाला हाथी लेके आओ हमारा। धारणा में क्या है? भगवान आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, घूमता नहीं फिरता नहीं, मेरा हाथी नहीं घोड़ा नहीं, ये धारणा में बना हुआ है। जो जिसके ज्ञान में निश्चय है वो ही अब जो कुछ बोले तो व्यवहार है, और जिसके ज्ञान में परमार्थ नहीं है अब वो कुछ भी बोले वो उसका अज्ञान है। क्या बोला? जब आप ये समझ रहे हो कि डिब्बा स्टील का है, अब आप बोलो चीनी का डिब्बा, तो व्यवहार है। जान रहे हैं स्टील का है और बोल रहे हैं चीनी का है, तो वो व्यवहार का वचन हुआ।
बोल भी रहे चीनी का और मान भी रहे चीनी का, ये तो मिथ्या तो सीधा सरेसर। ऐसे अज्ञानी बोलता है आत्मा और समझता है स्त्री, समझता है पुरुष, सोचे अज्ञान। और सम्यक ज्ञानी बोलता है मैं भरत चक्रवर्ती, 96,000 रानियां, 6 खंड का अधिपति, और मानता है भगवान आत्मा। क्यों? उसकी धारणा ज्ञान में बसा है भगवान आत्मा। उसकी धारणा में कौन है? देखो क्या लिखा है, जिस आत्मा को सम्यक ज्ञान अप्रतिहत निर्बाध भाव से हुआ हो, स्वसंवेदन ज्ञान से अपने को आत्मा जाना हो, उसके धारणा में मैं आत्मा हूं। अब जो कुछ वचन व्यवहार होंगे सब व्यवहार न के होंगे, धारणा में तो मैं आत्मा हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, पर से निरपेक्ष हूं, पर द्रव्य मेरा होता ही नहीं, स्व से अस्ति पर से नास्ति, कभी देह रूप नहीं हुआ। धारणा में क्या है? भगवान आत्मा। और कथन में क्या है? व्यवहार। समझ आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट बात है। और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी ये करता है कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में पूरा तत्व ज्ञान करके और तत्व ज्ञान पूर्वक बिल्कुल अवाय हुआ, निर्णीत ज्ञान हुआ, डिसाइडेड, हाँ मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं द्रव्य गुण पर्याय से अमूर्तिक हूँ, ये गोरा काला मोटा पतला मैं नहीं, इसके स्वस्थता अस्वस्थता से मेरा कोई लाभ हानि नहीं, धन से किसी को लाभ नहीं होता, धन से किसी को हानि नहीं होती, ऐसा एकदम बराबर निर्णय करता है। परिणाम होते हैं, क्रमबद्ध में होते हैं, लेकिन मैं अपरिणामी द्रव्य हूं, ऐसा बराबर निर्णय करते हुए वो अवाय में बात आती है, धारणा में आ जाती है। देखो 2 प्रकार की धारणा हो गई। एक हो गई देव शास्त्र गुरु की साक्षी में धारणा, सम्यक दर्शन से पूर्व की धारणा, और ये धारणा सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगी तब प्रत्यक्ष आत्मा को देखने वाली धारणा। 2 धारणा हो गई, एक कारण धारणा और एक कार्य रूप धारणा। समझ में आ गई बात? जिसके पास कारण नहीं है, जो अभी देव शास्त्र गुरु की साक्षी में अपने को तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा, तो अनुभूति में कैसे प्रकट होगा? बताओ। यहाँ पे वो लिख देते, क्या लिख देते कि भैया निर्णय तो कुछ नहीं होता, तुम तो ध्यान शिविर में जाओ, ध्यान करो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान बोलो कैसे होएगा ध्यान? ध्यान तो ये है कि हम स्त्री हैं, ध्यान तो ये है कि हम पुरुष हैं, ध्यान तो ये है कि यहाँ मोबाइल नहीं मिल रहा, ध्यान तो ये है कि हम घर से इतनी दूर आ गए हैं। समझ में आ रही है? जो अवाय में निर्णीत है उसका ध्यान होएगा। क्या कहा? अवाय में जो निर्णीत है ना, पर से लाभ हानि, अच्छा बुरा, लड़का लड़की, मोटा पतला, उसका ही ध्यान होता है। सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेडिटेशन के टाइम पे पता नहीं क्या 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 विकल्प आते हैं कि वो ही आएंगे जो अपने को मान के रखोगे। और कौन से आएंगे? अरे वो इतने साल पुरानी बात आ गई तो वो बात मेरी है, ये निर्णय है, तो वही ध्यान में आएगी। और कौन सी आएगी? और डिसीजन मेकिंग है तो वो वाली बात ध्यान में आएगी जो आपने निर्णय किया है। पंडित साहब से किसी ने बोला, पंडित साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो किसी ने बोला कि पंडित साहब ध्यान रखना, तो पंडित साहब क्या बोले? ध्यान है देह से भिन्न। क्या ध्यान है हमको?
और का ध्यान रखें, यही ध्यान करने लायक है। और जो कहा जा रहा है कि शरीर का ध्यान रखना, ध्यान रख सकते हैं शरीर का। देखो अज्ञानता में क्या क्या नहीं होता, सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं। अच्छा तुम्हें खांसी हो रही, बुखार गिलो घन बटी अत्रिवन रस कीर्ति, बुखार रख सकते हैं ध्यान। अभी तुम्हारा अध्यवसाय चल रहा है, सामने वाले का वो उसके साता कर्म के अधीन है, तो तुम्हारा राग दूसरे के शरीर के ध्यान में अकिंचित कर और अपने लिए अनर्थकारी है। सब जगह लगा लो ये फॉर्मूला। क्या है? राग पर के लिए, ये वाले पर के लिए भी अकिंचित करे। भैया मैं शरीर को अच्छा रखूं, स्वस्थ रखूं, शरीर सही रहता है तो ही तो आराधना हो पाती है, नहीं तो हो नहीं पाती। देखो गजब की बात। समझो शरीर अस्वस्थ हो जाए, कोई असाध्य रोग उत्पन्न हो जाए, है ना, और बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनना, और वर्तमान उपयोग बार बार शरीर का लक्ष्य करे, बार बार शरीर का लक्ष्य हो, उपयोग में बार बार शरीर का लक्ष्य हो रहा है, शरीर का लक्ष्य हो रहा है, तो उस संबंधी आकुलता, टेंशन उत्पन्न होगी नियम से। परंतु आपके धारणा में तत्व निर्णय है। क्या बोला? धारणा में क्या है? तत्व निर्णय और उपयोगात्मक शरीर का लक्ष्य। दो बातें हो गई, एक उपयोगात्मक और एक धारणा, दो चीजें। एक उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपनी दोनों चीजों को लेकर उत्पन्न होती है। क्या? जिसको बोलते हैं लब्धि और उपयोग। जो ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है ना, वो एक उपयोग, पर्टिकुलर टाइम में किसको लक्ष्य करेगा, वो उपयोग, और उसके धारणा ज्ञान में क्या क्या है, वो लब्धि कहो धारणा कहो एक ही बात है, हर उत्पन्न होती हुई पर्याय। अब उपयोगात्मक तो शरीर का लक्ष्य है और धारणा में तत्व ज्ञान है। अब समझो शरीर का लक्ष्य बना रहे 1 महीने तक कंटिन्यू, आत्मा की याद भी नहीं आए, कोई चिंतन भी नहीं चले, तो भी जो धारणा में है ना, उस धारणा के कारण मोह की मंदता कंटिन्यू बनी रहेगी। यदि निर्णीत ज्ञान है तो, यदि आपके पास डिसाइडेड ज्ञान है तो, डिसाइडेड नहीं है, हाँ सही बात है, अब देखो कितना जीवन है, कितने बच्चे अपने को देहरूप अनुभव कर रहे हो, और बीमारी भी हो गई, और उपयोगात्मक भी देह और धारणा में भी देह, धारणा में भी देह और उपयोग में भी देह, तो वे अज्ञान मोह राग द्वेष ही चल रहे हैं। और उसी समय में मृत्यु आदि हो जाए तो मई जाए, जैसे परिणाम तैसे चला जाएगा। और धारणा में निर्णय है और उपयोगात्मक शरीर का लक्ष्य, महीने भर तक शरीर का लक्ष्य बना रहे, 2 महीने तक बना रहे, 3 महीने तक बना रहे, लेकिन धारणा में क्या है? निर्णीत ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। तो ये धारणा कालांतर में स्मृति में आके और रत्नत्र रूप परिणमित हो जाएगा। क्या बोला? धारणा किसे कहते हैं? क्या परिभाषा आई थी? अवाय से निर्णीत पदार्थ को कालांतर में न भूलना सो धारणा है। बोलो, ये धारणा है ना, ये कालांतर में भूलता नहीं है धारणा, और भूलने का प्रसंग बने तो वो भी स्याद बात शैली है। भूलने का प्रसंग बने तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि भैया जो आपने निर्णय किया है ना, उसका बारंबार अभ्यास करो, फिर अभ्यास करो, फिर अभ्यास करो, जैसे भूल नहीं जाओ। आ रही बात ख्याल में? ये दोनों तरफ से बात को समझना। बोलो, सम्यक ज्ञानी जीव छायक सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण की डेड बॉडी को लेके घूमते रहे, रोते रहे, पूछते रहे, रोते रहे, उसको नहलाते रहे, धुलाते रहे, कुछ खिलाते रहे, पिलाते रहे,
छायक सम्यक्त का क्या हुआ? उनके ज्ञान का क्या हुआ? धारणा बनी हुई है, उपयोगात्मक भाई संबंधी ज्ञान है, उस संबंधी राग, तीव्र राग काम कर रहा है, जाती है अप्रत्यक्ष ज्ञान। और धारणा में क्या है बसा है, उपयोग में क्या बसा है? मैं ज्ञायक हूं। इसलिए बोलते हैं क्या, चिंतन चलता है सम टाइम और निर्णय रहता है ऑल टाइम। उपयोगात्मक, अब क्या रोटी बनाते बनाते भी ध्यान रखो मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं होता। रोटी बनाते बनाते भी ओ मैं तो आत्मा हूं। अरे रोटी बनाने के काल में उपयोग रोटी में रहेगा तो धारणा क्या है आपकी? ये रोटी मैं ही बना रहा हूं। निर्णय क्या है? निर्णय, और निर्णय कुछ नहीं है, और चिंतन को महान समझ रहे, तो रोटी बना रहे मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। ऐसे पागलपन का नाम तत्व ज्ञान नहीं है। बन रोटी में उपयोग लगा 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 रहने दो, लगा जितना लगेगा, वो भी क्रमबद्ध फिक्स है। रोटी बनते बनते स्वाध्याय की कोई बात याद आ जाएगी तो आ जाएगी, देवशाह गुरु याद आ जाएंगे, आ जाएंगे। उपयोगात्मक चीजें बदलती रहेंगी। उपयोगात्मक कभी पत्नी बच्चों के दुकान मकान का ज्ञान, उपयोगात्मक कभी लड़ाई झगड़े का ज्ञान, उपयोगात्मक कभी देवशाह गुरु संबंधी ज्ञान, उपयोगात्मक कभी तीर्थ यात्रा आदि पहले की हो उसका ज्ञान, उपयोगात्मक आत्म विचार। तो उपयोगात्मक तो बदलता रहेगा, लेकिन आपका काम बनेगा अवाय से, धारणा से। बहुत स्पष्ट खुली चर्चा आ गई। बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। बाद में फोन से पूछ लेना। दीदी, जब तत्व निर्णय के समय में ही बार बार टोक लगती है, ज्ञान टोकता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक दो महीने याद ही ना आए, ज्ञान कितना टोके? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी अपने छायक सम्यक दृष्टि जीव का एग्जाम्पल ले लिया। अच्छा, अब उपयोगात्मक बदलती रहती है ना चीजें, जैसे आपके टोक लगती है, टोक लग जाती है, नहीं लगे तो नहीं भी लगे, वो कषाय की कंटिन्यूटी बनी रहे तो बनी रहे, वो कषाय संबंधी ज्ञान हो बना रहे, नहीं ध्यान में आया तो नहीं आए। क्या कहना है, उपयोगात्मक कहानी तो बहुत रेयर बनती है। आत्मानुभूति निचले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में रेयरिटी में होती है, लेकिन जो धारणा में बात बसी रहती है, निर्णय, उससे काम बनता है। और उपयोगात्मक याद आ भी जाती है, नहीं भी आए, याद आए नहीं आए, कम आए ज्यादा आए, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग ये है कि मैं कौन हूं। मोक्ष मार्ग चिंतन से नहीं चलेगा, मोक्ष मार्ग निर्णय से चलेगा, चिंतन से नहीं चलेगा मोक्ष मार्ग। दीदी, हाँ जी, ये मैं कह रहा कि निर्णय अभाव में जैसे होता है, तो इसके लिए तो तत्व ज्ञान जी वो बिल्कुल स्वकाल में होता है क्या? बिल्कुल, वो भी अपनी स्वकाल में होगा ना निर्णय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो निर्णय किस में होता है? निर्णय कहाँ से होता है? कि स्वाध्याय से। इसलिए बार बार स्वाध्याय का उपदेश दिया जाता है कि भैया स्वाध्याय करो, ज्यादा से ज्यादा समय इधर लगाओ, ऐसा। तो यहाँ समय लगा, इधर समय नहीं लगाया जाएगा, है ना। और पत्नी बच्चे दुकान मकान में समय लगा रहेगा, फालतू जगह समय जाएगा, तो फिर तो कोई चांस नहीं है निर्णय होने के। अनादिकाल का तो अभ्यास है पत्नी बच्चों का, शरीर का, बोलो, और अचरम चक्षु से दिख रहा है, इनने वो कर दिया, उनने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अनादिकाल का ये अभ्यास हो रखा है, और इससे बिल्कुल अव्यक्त अपोजिट धारा चलनी है। साक्षात ये लग रहा है
भूख लग रही हम ही को लग रही, और फिर रोटी हमने ही खा ली और रोटी खा के पेट भर गया, तो साक्षात तो ये पता चल रहा है कि रोटी से पेट भरता है, साक्षात तो यही पता चल रहा है ना। वो चलनी है इसके ऑपोजिट धारा कि रोटी से पेट नहीं भरा, रोटी से कसाय नहीं मिटी। क्या बोला? या मैं तो अनाहारी स्वरूप हूँ, मैंने एक तिनका नहीं खाया, और ये समझ रहा है कि मैंने पूरी थाली खा ली। आज तो मैंने 4 रोटी खाई और मैंने खाई नहीं एक भी, एकदम उल्टी धारा है। तो कितना अभ्यास चाहिए, कितना अभ्यास चाहिए बोलो। तो अभ्यास के लिए नहीं, अभ्यास निर्णय के लिए। मूल बात ये है, लोग अभ्यास करते हैं, निर्णय कुछ नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को ये समझ में आता है हमने बहुत ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत अभ्यास कर लिया, और निर्णय के नाम पे 0 सन्नाटा। पूरा अभ्यास ग्रंथों का स्वाध्याय किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, बहुत बढ़िया। ये शब्द आया था ना पहले कहीं, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, द्रव्य संग्रह जी की टीका में आया था। दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान चाहिए ऐसा, ठीक है। इस तरह से ये सूत्र अपना पूरा हुआ 15वां। कोई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मीनल बहन जी की तो आवाज नहीं आ रही। कल अपन 16वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती मोरो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।